गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। और जो बच्चे YouTube पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, और शेयर भी कर लीजिएगा और लाइक तभी कीजिएगा जब आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर अच्छा ना लगे तो लाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए आगे। तो 9.1 के हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्नावली जाके प्रश्नावली थोड़ा सा अति कर दीजिए। प्रश्नावली कितना? 9.1। चलिए प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, भूमि के एक बिंदु से, है ना, मतलब नीचे से, चलिए ऐसे हो गया। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है, ये 20 मीटर है, ठीक है, ऐसे हो गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है कि ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इस पर एक मीनार लगेगा यहाँ, ठीक है, संचार मीनार कोई भी है। चलिए यहां पर ऐसे इसको लगा देते हैं और पहले यहां तक आपका भवन है, ठीक है ना, ये भवन है, भवन के नाम ABC ऐसे करके लिख देंगे। और ये मीनार है, ठीक ना, इसका हम नाम धर देते हैं D नाम धरते हैं, ठीक है, D ऐसे। तो देखिए, लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। इसका मतलब है कि यहां से भी हम यही खींचेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका 60 है, ठीक, और इतना जो है ये 45 है, ठीक है। यानी जो छोटा वाला भवन के जो उन्नयन कोण है वो 45 है और ये मीनार के, है ना, ऊपर जो संचार मीनार लगा हुआ है उसका मिला के 60 है, ठीक है ना, इतना ही ना है। तो देखिए, आपका मीनार के ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब आपका AD ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए, सब ऐसा टाइप के जितना भी क्वेश्चन आएगा ये सब इसी लेवल पर बनाइएगा जो हम बनाएंगे, ठीक ना। हम यहाँ पर H मान लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर X ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम मानते हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि मान लिया कि, है ना, मान लिया कि AB भवन तथा AD संचार मीनार है। पहले तो सबसे पहले यही परेशान कर देगा, संचार मीनार है, बस ज्यादा बात इसमें नहीं लिखने वाले हैं हम। अब हम आते हैं पहले छोटा वाला त्रिभुज में, ठीक। तो चलते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। तो सबसे पहले ABC में देखिए एक भुजा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक ना, ये दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ये लंब है और ये आधार है, तो 10 का यूज करेंगे। तो लिखेंगे कि 10 45 डिग्री, नीचे वाला 45 है ना, 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, 10 बराबर हो जाता है लंब बटे आधार, ठीक। 10 45 डिग्री के मान 1 हो जाएगा। AB मेरा 20 है और BC मेरा X है, ठीक है। तो इसलिए X बराबर, है ना, यहाँ पर 1 मान लेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो X बराबर मेरा 20 हो जाएगा, समझ गया ना। चलिए ये 20 हो गया, 20 मेरा X का मान आ चुका है, समझ गया ना। X का मान मेरा यहाँ पर
आ चुका है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या यदि हम बात करें तो 20 प्लस एच है, ये पूरा जो है आपका 20 प्लस एच है, ठीक है ना। तो चलिए ई एक्स बराबर मान के चलो ये समीकरण 1 है, 1 मान लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। नहीं मानेंगे एक्स का मान मानेंगे वो में बन जाएगा, लेकिन समीकरण 1 मान लेते हैं, वो में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं अब त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में बड़ा वाला में, ठीक है ना, बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा बड़ा त्रिभुज में क्या करना है, से यहाँ पर ध्यान देना है बढ़िया से। तो बड़ा त्रिभुज में चलेंगे तो बताओ ये तुम्हारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो यहाँ पर भी टेन का ही यूज करने वाले हैं। तो चलिए टेन हो जाएगा 60 डिग्री बराबर, यानी लंब बटे, है ना, लंब यानी कि बी डी अब बटे बी सी, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा √3 बराबर, बी डी मेरा कितना है, तो बी डी यहां से यहां तक यानी कि 20 अब प्लस एच है, अब बट्टा ये एक्स है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब फिर यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर तो दिखा अभी दे रहा है, तो चलिए यहाँ पर हम ऐसे मान लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो x √3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 प्लस एच अब बटे √3, ये मान लीजिए कि समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब दोनों में देखिएगा समीकरण में यहाँ भी x और यहाँ भी x है ना, तो यदि दोनों के इसी तरह से कल बताए थे हम, तो यदि लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लेते हैं कि समीकरण 1 तथा, है ना, समीकरण कितना से, तो 2 से, 1 तथा 2 से। तो चलिए लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो इसलिए राइट राइट बराबर हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस एच अब बट्टा में √3 बराबर यहाँ 20 हो जाएगा ना। अब जो अभी एच का मान आएगा यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मान लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो 20 प्लस एच बराबर 20√3 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो h बराबर हो जाएगा 20√3 और माइनस 20। आगे बढ़ते हैं h बराबर, ये दोनों में 20 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, 20 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और माइनस 1, है ना। तो आंसर इतना ही देता है कि दशमलव में देता है, इतना ही देता है। तो ये मेरा जो है लिखेंगे कि अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h न था, और h बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए ना कि 20 इतना आपका जो है इतना मीटर में होगा ना, ये आंसर हो जाएगा। समझिए ना, आसान था कि नहीं। अब इस लेवल पर जहां भी आ जाए क्वेश्चन एकदम आराम से बना दीजिए, दो समीकरण निकाल के इसको बना दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि अभी एच यहां दे दिया, ठीक, और अगला क्वेश्चन में हो सकता है कि यही देगा लेकिन ई नहीं देगा, तो यहां एच मान लेंगे, बात समझ में आ रहा है, और इसको एक्स के एक्स से मानेंगे, समझ रहे हो ना, और एक्स बराबर निकाल के और दोनों का 2 समीकरण निकालेंगे, तो एक्स यानी लेफ्ट लेफ्ट बराबर होगा तो राइट भी बराबर हो जाएगा। तो ये अपना ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखिए ये वही टाइप के है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं और यहां पर इस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन को एकदम तोड़ के बढ़िया से समझना है कि क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखिए, समझिएगा। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। एक मतलब कि एक पेडस्टल कोई जगह है, देखिए इस तरह से यहां पर है, ठीक है, और इसको पहले से बना देंगे, एकरे पर मूर्ति लगा दिए हैं। नहीं देखिए कभी कभी कोठा पर भी कोई चीज खंभा गाड़ देता है, चाहे कुछ होता है, यहीं पर एक और मूर्ति है, देखिए ऐसे मूर्ति है ना, इस तरह से मूर्ति है, समझ गए। इसका हम नाम धर देते हैं ABC, इस तरह से नाम धरते हैं, और फिर यहां से भी इसी को मिलाएंगे, समझ रहे हो ना, देखिए इस तरह से मिला,
और ये पूरा जो बड़ा वाला है वो कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 है। और ये छोटा वाला है वो कितना बना रहा है? देखिए ये भी एकदम सेम वैसा ही है, दिले है ना। अब चलते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है वो हम निकालते हैं। चलिए, तो एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, मतलब कि मूर्ति के ऊंचाई दिले है 6 मीटर, समझ रहे हो ना। यहां पर डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो देखिए मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडस्टल की ऊंचाई तो कुछ नहीं, अब की हम यहां एच मान लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ ना। अभी देखिए इसी के बाद पर हम कर रहे थे, यही बोल रहे थे ना कि हो सकता है कि ऐसे देगा तो इसको कैसे बनाओगे, आई तो एक्स मान ही लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं कि मान लिया कि है ना ए बी पेडस्टल की ऊंचाई तथा एडी 1.6 मीटर लंबाई का एक क्या है, एक मूर्ति है ना। ठीक है, यहां तक हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो कि जिसका उन्नयन कोण 60 तथा 45 डिग्री है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो चलिए उतना जरूरी नहीं। चलिए अब आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में सही है यहां तक। अब बताओ ए बी सी में क्या करेंगे हम, तो यहाँ एक्स दिया हुआ एच दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम 10 का यूज करते हैं, 10 45 बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बटे बी सी। तो बताइए यहां पर 1 हो जाएगा और ए बी तुम्हारा कितना है, एच है, और बट्टा में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है यहां तक। तो बताइए एक मान लेंगे तो इसलिए आपका तिरछा गुना करेंगे तो एक्स बराबर एच आएगा, समीकरण 1। अब बताइए ये पूरा जो है आपका, ठीक है, 1.6 प्लस एच होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा ना। तो आपको पुनः लिखना है कि त्रिभुज बी सी डी में, है ना, बी सी डी में आपका क्या हो जाएगा, 10 का यूज करोगे, 10 60 डिग्री बराबर, है ना, बी डी बटे बी सी, एकदम सेम उसी के जैसा है कि नहीं है। तो बताइए 10 √3 हो जाएगा और बी डी मेरा कितना है, तो 1.6 प्लस एच हो जाएगा बटे एक्स। अब बताइए यहां से बना लीजिएगा कि नहीं बनेगा, बताइए बन जाएगा ना। तो जो आपका सबसे पहले अभी यहां मान जो निकालोगे, ये समीकरण कितना लिख लेगा, समीकरण 2 लिख लेगा। तो बताओ कितना बराबर निकालोगे, एच बराबर की एक्स बराबर निकालोगे, एक्स बराबर निकालोगे ना। और जब एक्स बराबर निकलेगा तो बताओ जब एक्स दोनों के लेफ्ट बराबर होगा तो राइट भी एच वाला बराबर हो जाएगा सबके, एच वाला, और वही एच का मान जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो बताइए मान लेने की तो की बन गया। चलिए ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचे हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचे हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कीजिए। तो देखिए चित्र आपका इस टाइप के होगा। तो चलिए यहां पर हम ले लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है ना। अब हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि एक मीनार के पाद बिंदु से, है ना, तो मान लीजिए कि ई मीनार के पाद बिंदु सी है, तो यहां से, है ना, मीनार के पाद बिंदु, है ना, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो शिखर मान लीजिए कि मीनार के जो है ये मीनार है तो इसका 60 डिग्री है, ठीक। अच्छा, और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन है, भवन के
30 डिग्री, और सीधा सीधी समझ जाइए मीनार के 60 डिग्री, इतना। तो चलिए अब इसको हम समझ लिए है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक। और जो दिले है उसको लिख लेते हैं। अब देखिए, यदि मीनार के ऊंचाई जो है 50 मीटर ऊंचा हो, तो एक मतलब ये 50 मीटर ऊंचा, इसी को तो हम मीनार मान लिए हैं, समझ गए ना। तो चलिए हो तो भवन की ऊंचाई निकाली है, तो आपको ये वाला निकालना है, समझ में आ गया, ये निकालना है ना। तो चलिए देखिए इसका भी कैसे बनेगा। तो चलिए यहां भी हम क्या करते हैं, एच मान लेते हैं। कोई दिक्कत है यहां पर, नहीं ना। अच्छा, अब एक कोई बच गया, क्या बच गया, एक्स मानने के लिए। तो बताओ इसको मान ले, कोई दिक्कत है यहां पर। और फिर आते हैं यहां, मानते हैं पहले, मान लिया कि, है ना, मान लिया कि, है ना, ए बी भवन की ऊंचाई तथा सीडी मीनार की ऊंचाई है, जिसका उन्नयन कोण, है ना, उन्नयन कोण। तो पहले भवन लिखे हैं, तो भवन के 30 डिग्री तथा कितना 60 डिग्री है। बताइए यहां पर कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले हम कोई त्रिभुज में चलते हैं, कोई त्रिभुज में चलिए। तो चलिए हम चलते हैं एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। कोई दिक्कत है यहां पर। अच्छा ये पहले बताइए, आइडिया सबके आसान मिल रहा है कि नहीं, बनाने में आसान मिल रहा है ना। तो चलिए ये त्रिभुज में चलते हैं। तो बताओ हम किसको लेते हैं। तो ये मेरा है लंब और ये है आधार, तो 10 का यूज करते हैं। तो 10 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, ठीक है ना यहां तक। अब 1/√3 लेते हैं, और ए बी मेरा एच है और बी सी मेरा एक्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तिरछा तिरछी गुना, तो x बराबर मेरा हो जाएगा h√3। समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 और 2 इसी टाइप पर बना रहे हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर इसलिए लिख दीजिए, ठीक है। अब लिखते हैं पुनः त्रिभुज, चलते हैं बड़ा वाला में। तो BCD में, त्रिभुज BCD में, ठीक है। तो BCD में क्या देखते हैं, तो BCD में क्या करना है, तो 10 का ही यूज करना है। तो देखिए इसका भुजा तो दिया हुआ है, तो EX लेते हैं, तो 10 का ही यूज करेंगे। तो 10 60 डिग्री बराबर CD बटे BC। कोई दिक्कत है यहां पर। √3 बराबर CD मेरा कितना है 50 है, BC नहीं दिया हुआ है, X है, यही ना। तो यहां पर एक मान लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो x√3 बराबर 50 होगा। आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर 50 बटे √3 होगा, ठीक है ना। इतना ही रख देते हैं, समीकरण मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो आप समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। तो समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, समीकरण इतना से हो गया, ठीक है। तो ई पहले बताइए कि दोनों के लेफ्ट देख लीजिए बराबर है ना, तो राइट भी बराबर हो जाएगा। एक मतलब h√3 बराबर हो जाएगा 50 बटे √3। कोई दिक्कत है यहां पर, तिरछा तिरछी गुना। तो चलिए यहां पर एक मान लेते हैं, ऐसा गुना करते हैं। तो देखिए 3 तिहाई 9 के वर्गमूल 3, तो 3h हो जाएगा ना, बराबर कितना 50, सही ना। अब बताइए h बराबर 50 बटे 3। ये पहले बताइए कि पूर्णांक में है कि दशमलव में। तो चलिए हम 3 से भाग देते थे, 3 का 3, 3 छक 18, इसलिए h बराबर हो जाएगा 16.2 बटे 3 मीटर, ठीक है ना। बताइए इतना ही है कि अलग है। तो बताइए समझ में आ गया कैसे बनेगा इसे, बोलिए इसमें कोई प्रॉब्लम। तो देख लीजिए और